नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन पर हम बहुत दिनों बाद आए। करंट अफेयर के टॉपिक को हम रेगुलर लेके आते थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश इस चैनल को हम एक्टिव नहीं रख पाए। इसलिए आज से हम वापस शुरुआत कर रहे हैं हमारे नए रोज़ के करंट टॉपिक्स की, जो इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे वो हम लेके आएंगे। उसको एकदम विश्लेषण करेंगे उसका, और एक एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किनका फोटो। इस व्यक्ति को हर कोई जानता है, और ये जनाब देख कैसे रहे, इस फोटो को देखिएगा, जैसे डरावना फोटो हो, लेकिन ये है उत्तरी कोरिया के किम जोंग। इनका नाम क्या है? ये उत्तरी कोरिया के हैं और इनका नाम है किम जोंग उन। ये उत्तरी कोरिया पर शासन कर रहे हैं, वहाँ के तानाशाह है, और ऐसे ऐसे नियम कायदे बना रखे हैं कि वहाँ के लोगों का बाहर जाना भी मुश्किल है। ये जो चाहते हैं वही उस देश में होता है। लेकिन जनाब का जो चेहरा है बड़ा ख़तरनाक है, उनकी हेयर स्टाइल देखिए, और ये इनकी जो हेयर स्टाइल है ये बहुत ही इनका एक नियम बना रखा है कि जो ये पूरे देश में हेयर स्टाइल घोषित करेंगे, हर एक को वैसे बाल कटवाने पड़ेंगे। और बीच में तो इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन हाल ही में ये उत्तरी कोरिया वापस चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय किस लिए बना? क्योंकि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पर जनाब जो उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन तानाशाह है, ये इनका इतना खतरनाक वहाँ की नियम है कि कई बार तो वहाँ के लोगों को ये मरवा देते हैं। इनका नियम है कि जब ये सभा करते हैं, जब ये मीटिंग लेता है और इनकी मीटिंग में कोई सो जाता है, तो यदि इन्होंने देख लिया कि वो सोया हुआ है, तो बेचारे की खैर ने उसको मरवा दिया जाता है। वहाँ पर कोई न्यूज़पेपर नहीं छपता, और यदि उस देश का नागरिक, उत्तरी कोरिया का नागरिक किसी अन्य देश में कॉल करता है और किसी से बात करता है, तो वो कानूनी अपराध है। एक अपने देश से किसी दूसरे देश में कॉल उत्तरी कोरिया में नहीं किया जा सकता। और 2007 में एक व्यक्ति ने बहुत बार कॉल कर दिए थे और उनको इस तानाशाह शासक ने मार गिराया था। तो ऐसे तानाशाह शासक काम के नहीं है, लेकिन अब उत्तरी कोरिया में बने हैं तो क्या कर सकते हैं। अमेरिका, जापान, हर कंट्री है वो थोड़ा सा डर इनको लेकर चलती है, क्योंकि तानाशाह सनकी, और सनकी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, यह है क्या। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर हम पढ़ रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ी से उड़ान भर सकती है। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार है वो उसके आवाज़ से, जो आपने कभी फाइटर जेट्स को देखा होगा कि फाइटर आवाज़ पीछे आती है और फाइटर जेट बहुत आगे चला जाता है, उसी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ी से उड़ान भर सकती है। ऐसी मिसाइलों की न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक घंटे में ये 6174 किलोमीटर की दूरी तय कर देते हैं। ये मिसाइल एक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर्स से लैस होती है। इसमें दो टाइप की मिसाइल होती है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। तो जो ये मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर्स से लैस होती है। लॉन्चिंग के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है। जो लॉन्च किया जाता है इसको, ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद हमला करने में सक्षम है। जो उत्तरी कोरिया की सरकारी मीडिया है, वहाँ का एक सरकारी चैनल है, उसने इसका खुलासा किया इस पूरे परीक्षण पर, कि जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उत्तरी कोरिया के शासक, तानाशाह शासक किम जोंग उन के वैज्ञानिकों द्वारा जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कंफर्म वो भी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और ये विश्व के लिए सबसे खतरनाक है। जापान, अमेरिका, कोई भी देश हो, पसीने छूटने लाजमी है, क्योंकि जनाब जिनके पास परमाणु बम हो, हर बार धमकी दे परमाणु बम की, सनकी लोगों का क्या पता कि कब उनका वो यूज करे। और इनके पास हाइड्रोजन बम भी है, कभी बहुत बार इन्होंने हाइड्रोजन बम की भी धमकी दी है। इस नए मिसाइल का नाम क्या लिखा गया है? हानचांग-8 ना, जैसा इन खुद का नाम है किम जोंग उन, वैसा नाम रख दिया है। हानचांग-8 बजाया जा रहा है, और ये उत्तरी कोरिया के सबसे घातक 5 मिसाइलों में से एक है। जो उत्तरी कोरिया का टॉप 5 मिसाइल्स है, जो उत्तरी कोरिया की 5 सबसे घातक मिसाइल्स है, उसमें से इस मिसाइल को रखा गया है और नाम है हानचांग। वहाँ के जो एक्सपर्ट है, जो उत्तरी कोरिया के, उन्होंने, जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इसे रणनीतिक हथियार कहा है। क्या कहा है? रणनीतिक हथियार।
और रणनीतिक हथियार का साधारण अर्थ है कि ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। तो ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। जो ये परीक्षण के एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि हांगसंग 8 मिसाइल के परीक्षण में उत्तर कोरिया ने पहली बार मिसाइल ईंधन इम्पॉल का इस्तेमाल किया है। जो उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की है मिसाइल, इसमें ईंधन जो है वो इम्पॉल का इस्तेमाल किया है। ये तकनीक क्षेत्र में तैनात होने से पहले मिसाइल को पूर्व ईंधन की अनुमति देती है। और दक्षिण कोरिया ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इन्होंने अभी जो ये हांगसंग 8 का है, ये अभी इसको बहुत ज़रूरत है कि इसको सही किया जाए। ये अभी स्टार्टिंग दौर में है, ये अभी शुरुआती दौर में है और इसको युद्ध के चित्र में उतारने के लिए उत्तरी कोरिया को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने बात की उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर। आगे जो भी करंट टॉपिक आएगा उस पर हम ध्यान रखेंगे। और यही जनाब है किम जोंग उन, जो उत्तरी कोरिया के शासक है, वर्कर्स ऑफ पार्टी। इनकी पार्टी कौन सी है? वर्कर्स ऑफ पार्टी। ये उस पार्टी के तानाशाह शासक है जनाब। देख तो ऐसे रहे जैसे खा जाएंगे फोटो, लेकिन ये बहुत ही डरावने हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस और हर तरह के नियम, इनके इतने कड़े नियम बना रखे हैं कि बेचारा इनके सामने कोई बोल भी नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।